परेशान है और यही गाड़ी गाड़ी को खाली करा लो ये सारा लोग। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की 1.25 अरब आबादी को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम हम अपने ड्राइंग रूम में जाने के लिए नहीं बनाए, ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तौबा तौबा अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। दूसरा कर सकता हूं कि ये कार्य जहल है। अगर पूरी दुनिया से आप पर थू थू हो रही है तो फिर आपको वो काम ही नहीं करना चाहिए। मतलब आप अगर मुझसे पूछें तो मुझे ज़ाती हैसियत में इस बात पर एतराज़ नहीं, मुझे शदीद गुस्सा। जी बिल्कुल, इंडिया की 1.25 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मैं ये तौबा तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं। हर बीतते दिन के साथ बुलेट ट्रेन से ज़्यादा तेज़ गति से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ जाती ही चली जा रही। कोई रोक ही नहीं पा रहा। कितने इनके नेताओं कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुंह मार लें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए। कोई बस अपने एक मिस कॉल तक मार दे, कोई जरा सा मौका तक दे दे बात इनसे करने का, उसी बहाने पे जो है ये उससे कर्जा ले जाएंगे, पूरा उनके आगे जाके बिछ जाएंगे, पर कैसे भी करके कर्जा लेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तानी नेताओं के हिसाब से अगर आप देखो तो सिर्फ इकॉनमी को बचाने का एक ही तरीका है, वो है कि कर्ज ले लो जी। 70 सालों से कर्ज, चलो आदमी को समस्या आती है कर्ज लेता है, पर 70 सालों से कर्ज ही लिए चले जा रहे हैं, कर्ज ही लिए चले जा रहे हैं। और इतने कर्ज इतने मिल गए हैं, अगर श्रीलंका को भी अगर सिर्फ इतने फ्लड में अभी जितने भी फ्लड आया पाकिस्तान में उतने इतने मिले हैं इसको पैसा, श्रीलंका को मिल जाता ना, श्रीलंका उससे कई गुना ज़्यादा उसमें कैसे पैसा बचा भी लेता और उभर भी जाता, उसकी इकॉनमी फिर से एक हेल्दी इकॉनमी बन जाती। तोबा तोबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है और इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। इस मुल्क में शायद कभी कोई लीडर बेहतरी ना ला सके, क्योंकि बेहतरी लाने के लिए आपको तल्ख और कड़वे फैसले करने पड़ते हैं जो इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। फौरी तौर पे ऐसे फैसलों को गद्दारी और मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया जाता है। छोड़ रहा है कर रहा है ये भाई, ईरान का टमाटर और प्याज आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं छोड़ रहा है और लोग हड़ताल कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहा है इसको। बाजार है दुबई से समंदर के रास्तों में कई दिनों में ये प्याज पहुंचेगा, फिर वहां से कराची पोर्ट पे रश होगा, फिर वहां से पूरे मुल्क में जाते कई हफ्ते लग जाएंगे। और इधर अगर इंडिया से प्याज की दरामद शुरू हो जाती तो हमें सस्ता प्याज भी मिलता और फौरी मिलता। वक्त जो है तौबा तौबा का मुकाम है और हिंदुस्तान की कौम पूरी खड़ी हो जाए। और जहां जहां ये मेरी आवाज पहुंच रही है, हिंदुस्तानी हर पाकिस्तान का नाम लेकर एक दफा तौबा तौबा करे और इससे पहले कि पाकिस्तानी कौम का गजब जो है उनके ऊपर बरसे, वो तौबा तौबा करे। और ये तौबा तौबा का मुकाम है इस वक्त पाकिस्तानी। हिंदुस्तान ने टमाटर बंद करके कहा, सोचा है कि पाकिस्तानी जिंदा नहीं रह सके। पाकिस्तान एक जिंदा बहादुर कौम है, पाकिस्तान टमाटर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया को और इंडियन अवाम को और इंडियन 1.25 अरब आबादी को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। मैं अदालत वाली बात पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 75 सालों की तारीख उठा करके देख लीजिए, ऐसे ही हुआ है। जो हुकुम सरकारी वही पकती रही है तरकारी, और आगे भी ऐसे ही होगा। जो वज़ीर आज़म बनता है वो फिर मुतलकुल अनान हुक्मरान होता है। क्या हमारी तारीख ये नहीं बताती? फिर हमारे वज़राए आज़म की जो है गर्दनों में सरिये नहीं आते, वो तो वक्त ने उनके गर्दनों के सरिये तोड़े, वरना उनमें तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर उनको अपोजिशन में जा कर के अवामी हुकूक, आज़ादी इज़हार, मैंने नवाज शरीफ का पिछली दफ़ा जिक्र भी किया था, वो तैयारे में बैठ करके साफियों को आज़ादी इज़हार के सबक पढ़ा रहे थे। कि किस तरह से इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू है, इसमें कुछ और बड़ी अहम बातें भी हैं। मेरे नजदीक इस इंटरव्यू में 3 पॉइंट्स हैं जो आने वाले वक्त पर पूरे का पूरा मंजरनामा बदल कर रख देंगे। एक तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कि 85 सीटों वाला मफरूर कैसे आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह बात कही कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हों, ये ताल्लुकात खराब करना मैं नहीं चाहता, हम सिर्फ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, दुश्मनी तो किसी से नहीं है। वो भाई दुश्मनी की जरूरत क्या है, हमने कभी ये नहीं कहा कि मुलाकातें और ये तमाम तर चीजें। इमरान खान कई मर्तबा ये कह चुके थे कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं,
आपके सामने दोस्तों वीडियो चल रही है जिस वीडियो के अंदर टमाटर लदे हुए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं जो ये टमाटर उस गाड़ी में से निकाल कर सड़क पर फेंक रहे हैं और इसे बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये घटना जितनी निंदनीय हो सकती है उतनी निंदनीय होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आपके देश में तबाही आ रही है और आपको फिक्र पड़ी हुई है नोटों की। पाकिस्तान में आज अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है टमाटर। पाकिस्तान में हालात इस वक्त कुछ ऐसे हैं कि अगर इमरान खान की सरकार गिरी तो उसके पीछे टमाटर का बड़ा हाथ होगा। और ये तोबा तोबा का मुकाम है। इंडिया ने ये समझ लिया है कि टमाटर बंद करके पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकते। जो दही है वो टमाटर का मुतबादल हल है और पाकिस्तान अगले साल खुद जो है भारत को टमाटर जो है एक्सपोर्ट करेगा। और इस हवाले से तमाम इंतजाम हुकूमत पंजाब ने कर लिए हैं और ये पाकिस्तान जो है ये एक जिंदा कौम है। भारत को बता देना चाहते हैं, भारत के मीडिया को बता देना चाहते हैं, ये तोबा तोबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो पाकिस्तान से। गाजी साहब आपने तो बड़ा एक नॉर्मल सा लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना इसके लिए तो बड़े शदीद अल्फाज होने चाहिए और आज हमें कुछ अल्फाज जो हैं वो उधार लेने चाहिए थे जो नूरुल्लाह रफ़ीन साहब अवामी जज्बात का इजहार करते हैं। जिन अल्फाज के साथ वो खुद ही उन अल्फाज को इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। लेकिन इस हुकूमत के बारे में इन्हीं के वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, मतलब हर चीज़ पे आप करें, लेकिन आप दुखी इंसानियत के ऊपर तो ये ना करें जो आप घटिया और खलीज तरीन आप हरकतें फरमा रहे हैं। मसला ये है इस हुकूमत का कि ये हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार है, ऐसे काम इंतहाई थर्ड क्लास और घटिया किस्म के लोग किया करते हैं जो ये हुकूमत कर रही है। इमरान खान ने अमेरिका से मदद मांग ली है। ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि इमरान खान ने बनीगाला के अंदर साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉबिन राफेल से मुलाकात की है। अब जब इमरान खान बनीगाला के अंदर अपने घर के अंदर फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, रॉबिन राफेल के साथ, जो कि CIA एनालिस्ट भी हैं, जो डिप्लोमेट भी हैं, जो लॉबिस्ट भी हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं, इसने ही तो मेरा खाना ख़राब किया है, इसने ही तो मेरी हुकूमत उतारी, तो उसी मुल्क से आप मिल रहे हैं। तो इसको हम कौन सा यू टर्न कहें, कितना बड़ा यू टर्न कहें भाई? अब देखें, बात यह है कि इमरान खान बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो कहते हैं उनका उसका मतलब नहीं होता, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे होते हैं। वो असल में करनी उन्होंने भी सियासत ही है। पहले जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे ना, उस वक्त को जो बोला करते थे तो वो सब सच समझते थे कि भाई ये तो सच कह रहा है, क्योंकि जब आएगा तो ये करके दिखाएगा। इस सिलसिले में इमरान खान इसको बहुत आसानी से डिनाई कर सकते थे कि नहीं, मेरी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मतलब उनके लोग ये कहते हुए नज़र आ रही है, ये जो तस्वीर है ये तो 3 साल पहले मुलाकात हुई थी, हो सकता है 3 साल पहले भी मुलाकात हुई हो। लेकिन अब आपने वीडियो में देख करके अंदाज़ा लगा लिया कि जो आम आदमी है वो किस हद तक पाकिस्तान तक का उसकी जो आर्थिक स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है। ये कहना इतना, मतलब यदि चलो बाकी सब चीज़ एक बार को इंसान झेल लेगा, कोई वो कुछ बहुत काजू बादाम पिस्ता ये वो नहीं खाएगा, आटा तेल चीनी सब्जियां आलू प्याज इन सब के बिना बेचारा जी कौन सकता है, ये कोई बता दे। इन सब चीज़ों के बिना तो अब अभी आप देखो चालू भी हो गए विरोध प्रदर्शन, लोग सड़क पर निकलने भी लगे हैं, जो कि संभवतः इमरान खान शायद उन लोग को निकाल रहा हो, लेकिन जैसे भी निकल रहे हैं पर लोग निकल रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर चीज़ होती चली जा रही। और इसी के चलते आप देखो जो सबसे निचली पायदान पे है, जिसके पास जो पहले ही जो 2 4 5 10 हज़ार कमा रहा था, अब उसका वो भी रोज़गार चला गया, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, खर्चा हो गया उसका 40,000 महीने का खर्चा उसका 40,000 तक पहुंच गया, कमाई उसके भी 4-10 हज़ार की बढ़ के मुश्किल से 12,000 पहुँच गई। वो क्या करेगा फिर? उस स्थिति में लोग अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, अपने खर्चे करने के लिए जब कोई रास्ता ही नहीं बच जाए तो फिर एक अच्छा खासा मतलब एकदम शांति से जीवन बिताने वाला, एकदम साफ़ सुथरी छवि वाला व्यक्ति भी अपराध में उतर जाता है। फिर अब भाई कुछ तो करेगा, कोई खाना तो है ही, ऐसा तो नहीं किसी तो मतलब कि ये लोग तो कहते हैं कि हराम भी है सुसाइड करना, तो फिर वो तो करेगा नहीं और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो करेगा, कुछ तो करने के फिर वो इस तरीके के रास्ते तलाश करना चालू कर देता है। और यही कारण है आज पाकिस्तान का, चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, कहीं छोटा कस्बा हो, ज़िला ब्लॉक कुछ भी, तहसील तालुकात, हर जगह अपराध के मामले बढ़ रहे हैं।
वो भी जो एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गैंग चलाती है, वैसा नहीं जो ये अनऑर्गेनाइज्ड और सिर्फ पैसे की लूटपाट से संबंधित जो अपराध बढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास में खाने को नहीं। भाई आज इसको पाकिस्तान की सरकार को जल्दी सोचना भी चाहिए और भारत को भी अपने बॉर्डर्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये लोग भाग करके आ भी सकते हैं, जैसे एक बार रोहिंग्या घुसा है, अब हम लोग इतना चीख लें चिल्ला रहे हैं निकल नहीं रहे, वैसे ही ये भी इनको भी निकलना मुश्किल हो जाएगा।